जो भी स्कूल जितने भी अध्यक्ष बने हैं, कभी किसी ने स्कूलों की तरफ देखा ही नहीं। मेरे अधिकार में 9 स्कूल आते हैं जिला पंचायत में, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो जो भी होता है, अभी मेरा टारगेट स्कूलों को लेके है, और भी चीज़ें धीरे धीरे जो भी अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, मैं अपने सभी मतलब बरेली क्षेत्र को मैं ये सोचती हूँ कि मेरा नाम लोग याद रखें काम से। ये मैं अपना पहचान बनाना चाहूँगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम किए हैं कि 9 की 9 सीटें जीतेंगी। हम इतना विश्वास रखते हैं। नेताजी कहन में हम पहुंच गए हैं बरेली, जिसको नाथ नगरी भी कहते हैं, और बरेली के जनपद की सर्वोच्च पद पर आसीन एक ऐसी बेटी जिसने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू कर दिया था 11 साल की उम्र में। ये भी जानेंगे उनसे, बेटी हैं, कैसे यहाँ तक पहुँची। चूँकि महिलाओं में देखा जाता है राजनीति को लेकर कहीं शालीनता होती है, कहीं गुस्सा होती है, और ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ नेता कहन में, उनमें ये दोनों गुण हैं। जान लेते हैं। मैडम, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नेताजी कहन में। वैसे तो नेताजी कहन कार्यक्रम में अब तक हम जिन लोगों से बात की वो अपने अपने तरह के क्षेत्र के थे, लेकिन जैसा हमने जाना है कि आपने 11 साल की उम्र में राजनीति शुरू कर दी थी, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। ऐसा है, मैं बदायूं से श्री राम सेवक सिंह की बेटी हूँ, और जब ये हिंदू मुसलमानी चली थी तो फिर मेरे फादर ने ये जेल में थे, तो उस टाइम हम लोग बच्चे थे, तो सारी कन्विंसिंग वगैरह और जो पार्टी का सपोर्ट रहता है उनका रहा। तो उसी के आधार पे हम लोग क्षेत्र में जाते थे, अपने पिता के लिए वोट मांगते थे, और सारी जनता आज भी उनके साथ में है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने फादर से सीखी है कि आप जनता से कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि वो जनता से, नेता से कम जुड़ते थे, वो जनता से आज भी जुड़े हुए हैं। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनका राजनीति का कोई एक ऐसा तरीका, ऐसी बात जो आपको लगता है लोग बहुत पसंद करते हैं? लोग उनका देखिए, वो जनता को प्यार भी बहुत करते हैं, जनता से गुस्सा, मतलब मेरे फादर ने अपनी फैमिली को पीछे रखा है, हम लोगों को, जनता को बहुत माना है। जैसा कि छोटी छोटी बातें होती थी कि कारपेट अगर घर में बिछी है तो हमारा ये रहता था कि पापा आप क्यों अंदर, सबको बोलते बेटा ये सब उन्हीं का है। तो सारी चीज़ें मैंने अपने फादर से बहुत कुछ सीखा है। अगर हम उन्हें ब्रेकफास्ट में अगर दूध देने जाते थे तो वो 4 लोग बैठे हैं, तो जब तक चारों को नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं पीते थे। तो मैंने अपने फादर से बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनती हैं मेरे फादर, तो मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। और राजनीति में लाने का उनका, मेरे फादर इन लॉ ही उन्हें लेके आए हैं। तो सारी चीज़ें मैंने अपने फादर, दोनों फादर उससे सीखी है। अच्छा, आपकी जहाँ की आप बेटी हैं और आज जहाँ की बहू हैं, दोनों राजनीतिक परिवार हैं। पिता विधायक थे और ससुर आपके विधायक भी रहे, तमाम पदों पर रहे। आपको दोनों में ऐसा क्या गुण लगा जो समानता दिखी? देखिए, समानता तो नहीं है दोनों में, क्योंकि अपोजिट हैं दोनों। मतलब फादर का अलग है, मेरे फादर इन लॉ का अलग है। बहुत शांत और सरल स्वभाव के, मतलब सज्जन, मतलब कोई पारदर्शी हैं एकदम। मतलब फादर इन लॉ, बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिला, बहुत। लेकिन आज के सच्चाई में ये बताऊँ, ये आपके माध्यम से बताती हूँ, इतनी सच्चाई आज के ज़माने में चलता नहीं है। तो ये सब कुछ है, और वो फादर हैं, समय के साथ चलते हैं। बस राजनीति में सही है, सच्चाई नहीं चलती है। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, आप बेटी हैं, राजनीति में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, तो राजनीति के दौरान कुछ ऐसी समस्या जो आपको लगता है कि जो बेटियां राजनीति में आना चाहती हैं उनके लिए वो सीख हो सकती हो? बेटियां आना चाहती, देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है फैमिली का। आपकी फैमिली आपके साथ में, आप कैसे अपनी फैमिली को हैंडल करते हैं, क्योंकि फैमिली जब आपके साथ खड़ी होती है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो आज मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी हुई है, उन्हीं की वजह से ये पद है, और मैं यही सबसे बड़ा अपना मानती हूँ। अगर योगदान किसी का है तो मेरे परिवार का है, बस। ये तो आपका राजनीतिक जवाब हुआ कि मैं आज जो भी हूँ वो परिवार से हूँ, जनता से हूँ। दिस इज़ फैक्ट, सच्चाई यही है, दिस इज़ फैक्ट। कि मतलब अगर लड़की से भी मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपना व्यवहार इतना अच्छा बनाइए, आप अपना घर में इतना अच्छा ओहदा रखिए कि आप अपने पहले घर से शुरुआत होती है,
पॉलिटिक्स तो बात की बात है। आप अपने घर में पूरा इतने माता पिता हैं, सास ससुर नहीं समझिए उन्हें, तो चीज़ें घर से स्टार्ट होती हैं। जब आप घर में अपना ओहदा ऐसा बनाएंगे तभी आप बाहर निकल पाएंगे। अभी राजनीति में आपके बहुत सारे कार्यक्रम होते होंगे, बहुत सारी व्यस्तता होगी, पारिवारिक जिम्मेदारी कैसे निभाते हो? मैंने बोला ना, सब लोग सपोर्ट करते हैं। जब मुझे बाहर जाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं अपना घर का सब कुछ मैनेज करके जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पद पे आ गई हूँ तो मैं घर का, मतलब जो मुझे करना है वो आज भी मैं करती हूँ। चलिए, अब कुछ प्रश्न ऐसे लेते हैं जिसमें आपसे हाँ और ना में जवाब लेंगे। आपका सबसे प्रिय व्यक्ति? मेरे फादर। आपका सबसे प्रिय बच्चा? मेरा बेटा। आपका सबसे प्रिय भोजन? दाल चावल। सीरियसली। अब बात कर लेते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। आपकी बेसिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी बेसिक शिक्षा बदायूं से, और मैंने इटावा भी एजुकेशन करा है। फाइनली मेरा लखनऊ में भी, लखनऊ से ग्रेजुएशन किया है। आपको सबसे ज़्यादा पसंद टीचर रहा हो? मैं बहुत चंचल स्वभाव की थी, तो बदायूं में मेरी टीचर्स हुआ करती थी आर्ट की टीचर्स, और मन था संगीत लेने का, बट जो आर्ट की टीचर्स थी वो मुझे इतनी पसंद थी तो दोनों क्लासेस करती थी। फाइनली मैंने आर्ट चुना। हालांकि मुझे आता नहीं था, लेकिन एक टीचर जो पसंद थी तो फिर आर्ट टीचर। टीचर का नाम बताइए। आई थिंक लता मैम थी। लता मैम आपको पसंद थी, इसलिए आपने सब्जेक्ट अपना चेंज कर लिया। आज आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, कार्यक्रमों में जाते होंगे, तो आपको लगता होगा कि इस समय आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज सबसे बड़ा अभी तो आई थिंक कुछ भी मुझे नहीं लगता है। अभी मैं स्कूलों का शिक्षा को लेके देख रही हूँ, क्योंकि जो भी स्कूल जितने भी अध्यक्ष बने हैं, कभी किसी ने स्कूलों की तरफ देखा ही नहीं। मेरे अधिकार में 9 स्कूल आते हैं जिला पंचायत में, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो जो भी होता है, अभी मेरा टारगेट स्कूलों को लेके है, और भी चीज़ें धीरे धीरे जो भी अच्छा प्रोजेक्ट आएगा, मैं अपने सभी, मतलब बरेली क्षेत्र को मैं ये सोचती हूँ कि मेरा नाम लोग याद रखें काम से। ये मैं अपना पहचान बनाना चाहती हूँ। अच्छा, अपने भारत में देखा जाता है बेटियां जब कोई बड़े पद पे आ जाती हैं तो नाम चलता है, काम तो कोई और करता है। ऐसा आपके साथ भी है? नहीं नहीं, मेरे परिवार ने मुझे पूरा राइट दे रखा है, और हर जगह मेरे फादर इन लॉ का ये है कि आप ही बेटा जाएंगे। वो कभी भी ये नहीं कहते हैं कि आपको घर पे रहना है, हम जाएंगे। जहाँ कार्यक्रम होता है वो मुझे ही भेजते हैं, ऐसा नहीं है। और मेरा पूरा पूरा योगदान है। मैं हर जगह, आप देखते होंगे, मैं हर जगह जाती हूँ और अपना 100% दे रही हूँ। राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव है। आपके जनपद में 9 विधानसभा सीटें हैं। आपको लगता है इसमें से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम किए हैं कि 9 की 9 सीटें जीतेंगी। हम इतना विश्वास रखते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी भारतीय संस्कृति को लेके आई है। आप देश के लिए देखिए उन्होंने क्या क्या किया है, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आई हैं। तो मेरा पूर्ण विश्वास है मेरी 9 की 9 सीटें जीतेंगी, और हम सारे लोग इसी उसमें प्रयास में लगे हुए हैं निरंतर। जीतने की वजह तो आपने बता दिया कि सरकार की योजनाएं अच्छी हैं। इसमें से आपको लगता है कि कोई व्यक्ति, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको टिकट दोबारा मिले हैं, और हमने भी लोगों से बात की है, पहली बार चुनाव में लग रहा है, लोग प्रत्याशी के नाम की बजाय पार्टी को चुन रहे हैं, इसकी खास वजह आपको क्या लगता है? इसकी खास वजह माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि मतलब जनता सिर्फ योगी और मोदी जी को देख रही है। अदरवाइज़ जो कैंडिडेट हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका इतना काम है, आपको खुद पता होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। जो देश के लिए इतना अच्छा सोचता है, जो हमारा भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं,
जो देश के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, इतनी अच्छी विचारधारा है उनकी, जो हमारी, मैंने आपको पहले भी बोला, जो संस्कृति को लेके चलता है, जो हमारे हिंदू तत्व को उसने जगाया है, तो ऐसे नेता को हम क्यों ना आगे लाएं। ये सारी चीज़ें हैं। आपने देखा हमारे साथ थी बरेली से जिला पंचायत अध्यक्ष, जिन्होंने बताया, सबसे बड़ी बात बताई कि आप देखिए जिन प्रश्नों को हमने पूछा, चाहे वो पारिवारिक रहे हों या राजनीतिक, बेबाक अंदाज में उनके जवाब भी दिए। और पहली बार लगा कि कोई बेटी अपने बल पर अपना राजनीतिक पद पर आगे बढ़ना चाहती है और कुछ करना चाहती है।